राम जी का रास बिहार, कौन सा वन है, सरोज वन, प्रमोद वन, उनमें ठाकुर जी का विलास। अभी रेवासा में कथा थी परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में। वहां हमने राम जी के खूब चरित्र सुनाए। महाराज जी भी गदगद हो गए, इतने आनंद में आए। राम जी का रसपक्ष, जैसे हमारे ठाकुर जी का रसपक्ष है, रास विलास है, वृंदावन की निकुंज लीला है, राम जी का रसपक्ष भी कमजोर मत समझिए, अद्भुत है। ऐसा अद्भुत है, ऐसा आनंददायी है कि सुनकर के आनंद आ जाता है। तो एक बार यहां पर कुछ ना कुछ नवनीत, ठाकुर जी नवनीत के प्रिय हैं, उनको मक्खन प्रिय लगता है। मक्खन मतलब नवनीत, रोज नया। तो कथा भी यहां पर नई नई हो, हर बार कुछ नया नूनता उसमें हो। ऐसे चंडीगढ़ की कथा करेंगे तो लाल जी पे पर्ची डाल लेंगे कि अगली वर्ष दसम स्कंद सुनना है कि राम कथा सुननी है। लाल जी जैसी आज्ञा करेंगे फिर उसी अनुसार हम लोग अगले वर्ष का उत्सव मनाएंगे। बिल्कुल आप लोग हताश मत होइएगा। बहुत लोग सुबह से ही भावुक हैं, बहुत हमसे मिलने भी आ गए, कईयों के पत्र भी आ गए हैं। एक ने तो कुछ ऐसा बोल दिया है पत्र में कि हम क्या बताएं कि आप चले जाएंगे तो महाराज जी कहीं मेरे प्राण नहीं निकल जाए। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना, नहीं तो पता चली हमारा आना ही बैन हो जाए, यहाँ पे प्राण ले जाते हैं महाराज जी। आप लोग सब प्रसन्न रहो। विरह बहुत आवश्यक है, विरह बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिएगा, किसी वस्तु का अति सेवन और किसी वस्तु का अति सामीप्य, बिना विरह के कोई वस्तु आपके पास सदा रहती है, इसका मतलब है कि उस वस्तु का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसलिए वस्तु का बीच में कभी कभी बिछुड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे वो धन का ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐश्वर्य का ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का क्यों ना हो, चाहे ठाकुर जी का ही क्यों ना हो, विरह होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम खूब भजन पाठ पूजन सब करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाव ही नहीं आता, विरह ही नहीं होता, नेत्रों में आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब क्या है? आपने बहुत अति सामीप्य कर लिया है, थोड़ा बिछुड़िए। मीराबाई का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई अपनी युवावस्था पार कर जाने के बाद तो उनको वृंदावन की प्राप्ति हुई। जिन्होंने बाल काल से वृंदावन को गाया, वृंदावन को ध्याया, वृंदावन को भजा, वृंदावन के ही बारे में जिन्होंने सदा सोचा, वो पूरी अवस्था अपनी युवावस्था निकालने के बाद वृंदावन पहुंचते हैं। और तब भी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह नहीं करते। अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह जो किया है उसको विस्मृत करा देते हैं। भूल जाती है मीराबाई कि क्या हुआ था, कैसे मिले थे, कहां मिले थे, किस प्रकार लीला की थी। इतना विरह क्यों दिया? क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है, भक्ति को पुष्ट करता है, भाव को पुष्ट करता है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। हम कहेंगे प्रारंभ से भी ज्यादा, उत्सव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। क्योंकि आज जो विश्राम होगा कल से वो मिलेगा नहीं आपको, और फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी। कई लोगों को रिग्रेट भी होगा, हम लेट क्यों जाते थे, हम कथा में जाके सो क्यों जाते। सोता कोई भी नहीं है, हमारी कथा में कोई नहीं सोता। कोई कितने भी सीसीटीवी लगा के देख ले, कोई नहीं सोता। और एक आध कोई सो भी रहा हो तो भैया तुम उठ जाओ कोई सो गया हो तो उसको उठा देना, लेकिन कोई नहीं सोता। लेकिन कई लोगों को होता होगा कि हमने पूरा क्यों नहीं सुना, हम विलंब से क्यों आए, हम देरी से क्यों बैठे, हमने फोन क्यों चलाया, हम बीच में उठ के क्यों गए थे। कल से ये सारे रिग्रेट्स होंगे और फिर कथा की और स्मृति बनेगी, उत्सव की स्मृति बनेगी। आप सब एक दूसरे के प्रति वैष्णव भाव है, आप सब एक दूसरे को स्मरण करेंगे। मेरे बगल में एक भैया बैठते थे, बहुत अच्छे से कथा सुनते थे। एक दीदी बैठती थी, वो ऐसे भाव से नाचती थी। एक बालिका आती थी, वो ऐसा नृत्य करती थी। एक भैया ऐसा करते थे, ऐसा सबका याद आएगा। कोई बेचारे कठोर भी होंगे तो एक आंटी तो चिल्लाती रहती थी, नोक झोंक करती रहती थी, कथा न सुनती थी न सुनने देती थी। ऐसा भी होगा, लेकिन किसी भी रूप में सही आप सब एक दूसरे को याद करेंगे। ये एक दूसरे कोई इंसान नहीं है, आप सब वैष्णव हो और आप एक दूसरे का स्मरण करोगे, यह भी एक भजन बन जाएगा क्योंकि आप सब वैष्णव हो। तो ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में बार बार प्रकट होंगी। महाराज जी ने वो भजन कैसे गाया था, वो वाला भाव कैसे सुनाया था, उस पद की व्याख्या कैसे की थी, दधी कांडी में क्या हुआ था, रास बिहार रास गरबा में क्या, ये सारी स्मृतियां बहुत दिनों तक चित्त में रहेंगी। कई लोग तो इतने व्याकुल हो जाएंगे कि कल परसों में भागेंगे वृंदावन, बोले अब रहा नहीं जा रहा, हमें तो वृंदावन जाना, याद आ रही है। कितने लोग ऐसे हैं, 3-3, 4-4 कथाओं से लगातार आ रहे हैं कथा में। वो जगन्नाथपुरी में भी थे, वो खरगोन में भी थे, उससे पहले जहां कथा थी वहां भी थे, वो यहां पे भी आ गए, बोले रहा नहीं जा रहा हमसे।
बस ये बन जाए हमारा जीवन कि हम रह ना पाए ठाकुर जी के बिना, कथा के बिना, लीला के बिना। इसका मतलब पता है क्या समझना? आप नहीं रह पा रहे ठाकुर जी के बिना, नहीं, ठाकुर जी नहीं रह पा रहे आपके बिना, इसलिए बार बार बुला रहे हैं, बार बार आपको आमंत्रित कर रहे हैं। नैना हरि दर्शन के प्यासे, नैना हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन। आप लोग शांत क्यों हो? गाइए हमारे साथ। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। जियरा हरि दर्शन को प्यासा, जियरा हरि दर्शन को प्यासा। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत। लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस। एक बात बोलें, इस पद में सूरदास जी धमकी दे रहे हैं ठाकुर जी को। क्या धमकी दे रहे हैं? अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं लेहों करवट काशी, मैं काशी चला जाऊंगा और वहां जाकर के गंगा जी में करवट ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन। लेहों करवट काशी, लेहो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यासी होंगी कब? जब आज कथा विश्राम होगी। अगर ये कथा चलती रहेगी और इसका विश्राम निश्चित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नेत्रों में वो प्यास खत्म हो जाएगी ठाकुर जी के मिलन की। इसलिए आज कथा का विश्राम होना बहुत जरूरी है। सूरदास जी के जन्म से नेत्र थे उनके पास, पर कुछ समय बाद एक रोग होने के कारण सूरदास जी के नेत्र चले गए। इतनी बड़ी अवस्था सूरदास जी ने बिना नेत्रों के व्यतीत कर दी। ठाकुर जी जब कृपा करके आए और ठाकुर जी ने जब नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को, तो सूरदास जी अपने नेत्रों से पहली बार, एक होश संभालने के बाद में पहली बार जब सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम का दर्शन करते हैं। घूम घूम के सूरदास जी ठाकुर जी को देखते हैं, चरण कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कमर कैसी है, वक्ष कैसा है, मुख कैसा है, कान कैसे हैं, केश कैसे हैं। एक एक रों का दर्शन करने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करते हैं। अब मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को वापस अंधा कर दो, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। क्यों? जिन नयनन में पिय बसे दूजा ना ही समय। अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहता, आप मेरे नेत्र वापस ले लीजिए। ये छवि खेलत नयनन में, ना ही दूसरो ध्यान।
ये छवि जो आपकी मेरे नेत्रों में बस गई है, बस ये बसी रहे, अब आप नेत्र वापस ले लो। क्यों? क्योंकि नेत्र रहेंगे तो देखते रहेंगे, और कहीं और अटक जाएं इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं है। आपको देख लिया, आप मुझे पुनः अंधा कर दो ताकि ये सदा आपके ही रहें और किसी का ध्यान ना करें। कभी कभी ठाकुर जी से मिलन मत मांगा कीजिए, मिलो मत तो मैं आपकी याद में रोऊं नाथ, मैं आपका विरह मुझे हो, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, मिलने में तो केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर विरह में तो रोम रोम को ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक एक रोम पुकारता है श्री कृष्ण कैसे। इसलिए विरह बहुत आवश्यक है। आज विरह की बेला है, लेकिन हम आप सब लोग, आज विरह का दिन है, हम आप सब लोग उत्सव ही मनाएंगे। आज भी गरबा उत्सव कर लेंगे, लेकिन उस गरबा के विश्राम के बाद बस स्मृतियां ले जाइएगा 7 दिन की अपने साथ, और इन स्मृतियों में ही रहिएगा। ये स्मृतियां ही आपकी भक्ति की पुष्टि करेंगी। और एक बात और बता दें, जब कभी भी चित्त में कोई दोष भाव प्रकट हो रहा हो, जब कभी भी चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो रहा हो, उसी समय नेत्र बंद करके कथा में क्या क्या हुआ था सब याद कर लीजिएगा। ये स्मृतियां आपके चित्त को शुद्ध कर देंगी, पवित्र कर देंगी, भावों को, दुर्भावों को नष्ट कर देंगी। स्मृति में बहुत शक्ति। और नहीं रहा जाए, नहीं रह पाओ चंडीगढ़ में, इतने ही व्याकुल हो जाओ तो फिर आ जाना गोवर्धन, 6 तारीख तक गिरिराज जी हैं। उसके बाद भी नहीं रह पाओ तो बद्रीनाथ आ जाना, कहीं ना कहीं आ जाना, पहुंच जाना। तो आज विश्राम दिवस है कथा का, कई सारे भाव आए हैं। आपने बताया था कि भगवान के आगे चिट डालकर पूछ लिया करिए जब दुविधा हो। एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये मेरे पास ये वाला प्रश्न एक नहीं, ये रोज आए हैं मेरे पास। और अधिकतर लोगों ने क्या पूछा है पता है? कि हम जो चाहते थे ठाकुर जी ने हर बार उसके विपरीत ही बोला है, तो क्या करें? क्यों डाल रहे हो? अपनी मनमानी करनी है ठाकुर जी के आगे? ठाकुर जी अगर बोल दें ना तो ना है, ठाकुर जी बोले हाँ तो हाँ है, उनकी बात मानिए। और एक बात, कई लोगों ने आदत बना ली है, वो पानी पीऊं भी कि नहीं पीऊं ये भी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी भी चिड़ में फिर मना ही करते, मत पी, मर, प्यास ही रहे। अरे तो को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, नेत्र दिए, हाथ दिए, पाम दिए, इतना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो ठाकुर जी के। अब आप हर बात उनसे पूछने के लिए जाओगे, अब छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपनी माँ से पूछता है, मैं खाना खा लूं माँ, मैं वहां बैठ जाऊं माँ, तो माँ उसको सिखाती है भाई थोड़ा डिपेंडेंट बन, सेल्फ डिपेंड भी कर, कुछ कुछ अपने आप भी कर लिया कर। अब तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझसे ही पूछेगा, जाना है तो जाओ। बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माँ भी चाहती है कि वो अपने आप अपने निर्णय लिया करे। ठाकुर जी की भी मन की इच्छा रहती है कि आप भाई विवेकी हो, कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, थोड़ा अपने दिमाग से भी अपना निर्णय लिया करो। अब ये प्रश्न पता है क्या है कि मैं रोज ठाकुर जी से पूछता हूं कि मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं, ठाकुर जी रोज मना कर रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पे गुस्सा में मना कर रहे हैं, बोले अब तू गृहस्थी है, ब्याह नहीं करेगा तो कहां जाए, कर ले ब्याह, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? जहां ऐसी दुविधा पड़ जाती हो कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत प्रयास अपने दिमाग का कर लिया, बड़े जनों से आज्ञा ले ली, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब जाइए ठाकुर जी के पास। और ये गले की हालत भी आप लोगों को गरबा सुनाने के लिए हो गई है हमारी। रात भर कल यहाँ पे गाए, रात भर नए नए पद लिखे, फिर से नए नए गरबा फिर गाए, सुबह 7 बजे सोए हम। सोचो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सुख देने के लिए, लाल जी को आनंद दिलाने के लिए। सबसे ज्यादा मेहनत चंडीगढ़ में, कोई कहता हम इतनी देर पंडाल में खड़े रहे, जनरेटर लगवाया, लाइट लगवाया, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कथा। गा भी रहे, नाच भी रहे, गवा भी रहे, सेवा भी, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बस उद्देश्य यही है कि आप में से कोई 2-4 ही सही वो ठाकुर जी के हो जाएं, बस इसलिए। सब नहीं हो पाएंगे, इतना तो भरोसा है हमको आप लोगों पे, 2-4 तो हो ही जाएंगे। तो क्या निवेदन कर रहा था कि भाई ये हाथ पैर क्यों दिए ठाकुर जी ने, ये नेत्र क्यों दिए, नासिका क्यों दी, जिह्वा क्यों दी, कान क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी? और इन सब के बाद भी ठाकुर जी आपको सत्संग दिला रहे हैं, कथाएं सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुन रहे हो, इतना विवेक आपको ठाकुर जी जगह जगह से पहुंचा रहे हैं। क्यों? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो।
पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पे आसर तुम मत हो जाओ कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि ये तो ठाकुर जी पे चिढ़ जाते हैं, बोले ला दाल पर चीज पर मना ही करूंगा मैं। अब बता, तो ये जो आपकी शादी के लिए रोज मना कर रहे हैं ठाकुर जी, भाई ये तो स्वाभाविक बात है। आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ब्याह तो आपको करना पड़ेगा, और वो ठाकुर जी से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, किससे करूं किससे ना करूं ये पूछ लेना, 2-4 ऑप्शन आ जाएं तो वो ठाकुर जी से आज्ञा ले लेना। उसमें भी पहले खुद तहकीकात कर लेना, जिनसे ब्याह होने वाला है वो भक्त है कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, कथा वथा सुनने में दिक्कत तो नहीं करेंगे, वृंदावन जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उनमें 2-3 अगर मिल जाए कि हाँ ये भी कथा सुनते हैं, ये भी सत्संग सुनते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने होने वाले जो जिनसे ब्याह होने वाला उनसे बोलना, मैं एक लाइन गाऊंगा आगे वाली तुम सुना दोगे तो ब्याह पक्का। कौन सा? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। और इसके बाद कहना सुनाओ, अगर सुनाया तो बरमाला संगी लाया हूं, अभी पहना दूंगा। अगर नहीं बता पावे तो कहना सॉरी, हम बयान नहीं कर सकते। भैया ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है केवल, सीधी बात है। वैष्णव आप हो, आप भी ये देख लो कि वो वैष्णव है कि नहीं, और फिर भी मन में संशय हो तो ठाकुर जी से पूछ लेना, और ठाकुर जी देखना वही लेके आएंगे जीवन में जिससे भक्ति बढ़ेगी। इसलिए हर बात के लिए ठाकुर जी के पास मत जाया करो। महाराज जी जीवन में सरलता नहीं आ पा रही है, श्री जी की बहुत कृपा भी है, परंतु उनके लायक नहीं बन पा रही हूँ। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, पेन पेपर की व्यवस्था भी श्री जी ने ही की है पंडाल में। मुझसे आगे बैठी हुई आंटी ने पर्स में पर्स से दे दिया। अच्छा देखो एक बात हमारी सुनिएगा, आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में, कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये भाव आपके चित्त में नहीं आ रहा है, अपने आप को दीन, अपने आप को सरल, अपने आप को सहज अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है आपका। या फिर भजन तो होता है लेकिन किसी वैष्णव का अपराध भी होता है। भजन तो होता है, अब कहो तो कथा में आके हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं कि कथा तो बढ़िया है, ये है, यहाँ तो ऐसे होता है, महाराज जी विलंब से आए कथा में, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध वैष्णव बन रहा है, या फिर आपका भजन जो है वो आलस्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए दीनता, सरलता जीवन में नहीं आ रही है। क्योंकि भजन का सबसे पहला फल यही है कि व्यक्ति अपनी मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति और अपनी स्थिति से नीचे उतर आता है। अगर वो नीचे नहीं उतर करके आया है तो इसका मतलब है कि अभी भजन फलीभूत हुआ नहीं। कल कृष्णदास भैया आए थे, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई। उनके पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा, जिनको पूरा ब्रजमंडल प्रणाम करता है, बंगाल का शरीर था, लेकिन महाराज जी की देखो अब ये छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है कि वो नाम और उनका भजन कैसा। बोले महाराज जी कीर्तन चल रहा था और एक स्पीकर रखा है इतना दूर, जितना दूर वो कूलर है, और यहां बैठ के कीर्तन चल रहा है। अब बाबा के आने का रास्ता है ऐसे, यूं आकर के इधर बैठना है। तो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे घूम करके आए। तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो, तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहां बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन, वो झुकने लगेगा। उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता है। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो?
श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चमड़ उड़ा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने अष्ट सखियां सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। और सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे, और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया, यमुना का तट है, किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े। तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है। कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है, गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं। किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे। इस सब व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, वह श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोरी जी आई हैं, आते ही ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पवाया है। किशोरी जी के मन भयो कि कछु फलन को रस पीनो है, तो ठाकुर जी फल के रस की व्यवस्था कर रहे हैं। अब किशोरी जी को चौसर खिलाने ले गए हैं, वहां से किशोरी जी के संग रास विहार कर रहे हैं, और फिर लौट करके ठाकुर जी किशोरी जी को बरसाना तक छोड़ते हैं, फिर नंद भवन जाते हैं। अब आप ये सब चिंतन नित्य नित्य नए नए करके नाम करोगे, आपका नाम फल नहीं देगा, निश्चित देगा। पर हम कुछ विचार नहीं करते, हम केवल शब्द रा और धा ये पूरा करना है हमको, इस पे लगे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन लीला चिंतन करके चिंतन किया कीजिए। एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने कि लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने कि तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही है श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतना कारो काई कहूं कि अमावस्या पे दुखू ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच को नहीं श्री जी, आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दुखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए, जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है, और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषण से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर, और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख करके बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना है सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ,
किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे। ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं, तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है, और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन? ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है। इसलिए ये आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी। हम दोनों मिलकर करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा। इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो? शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो। हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जैसी आराम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन करने की जरूरत ना, दूर रहे हमसे। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, वो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर हमको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए, और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार देखो, आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया, और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया, और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पे बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना, भगवान ना करे कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, यह स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, यह उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं।
ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए। इसलिए मुझे अति प्रिय। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं। शेष जीवन जो है वो अपने लिए, और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए। ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे बढ़ दीजिए। तो इन बहन के लिए भी हम बस प्रार्थना करते हैं कि आप ठाकुर जी के नाम आश्रय लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, और अब बहुत दिन तक परेशान मत रहिए, अब निकल पड़िए। 5 महीने हुए हैं, अब बस इस दीपावली गोवर्धन पूजा से ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पित करने के बाद आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बहुत सारे आते हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र कर देते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की, और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई, और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं, 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं, नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं आती ना, वो तो कहीं और रहती है, जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत, वैष्णव, भक्त, ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं, मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है,
मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है, लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। बहुत अच्छा हुआ क्या है भाई साहब, 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद सास देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगी, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकती चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई? जहां बिठावे तित ही बैठूं, और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या? बेचे तो बिक जाऊं मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूं उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं? और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती हैं।
बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मद्भक्ति युक्त हो, मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहां है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहां हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ, द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए, सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं। बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के सिर ढक करके नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं। सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाई सा समझ जाते, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करें। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। अच्छा हुआ क्या है भाई साहब, 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया। ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद, सास, देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगी, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाई सा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई, जहां बिठावे तित ही बैठूं। और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या, बेचे तो बिक जाऊं मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूं उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं।
अरे एक भक्त का स्वभाव होता है वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं। और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती हैं। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मद्भक्ति युक्त हो, मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया। किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहां है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहां हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं? बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के सिर ढक करके नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं? सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाई सा समझ जाते, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी, हम दोनों मिलकर करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो, शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो, हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जैसी आराम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन कर भी जरूरत ना, दूर रहे हम थे। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, वो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर विशेष लगाव मत रखो, ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर उनको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत नाम प्रस्थान कर गए और उनका भी श्री जी से बहुत
प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार, देखो आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया, और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया, और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पे बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना, भगवान ना करे कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, यह स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, यह उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए। इसलिए मुझे अति प्रिय। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं। शेष जीवन जो है वो अपने लिए, और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए। ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे बढ़ दीजिए। तो इन बहन के लिए भी हम बस प्रार्थना करते हैं कि आप ठाकुर जी के नाम आश्रय लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, और अब बहुत दिन तक परेशान मत रहिए, अब निकल पड़िए। 5 महीने हुए हैं, अब बस इस दीपावली गोवर्धन पूजा से ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पित करने के बाद आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बहुत सारे आते हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र कर देते हैं।
भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं आती ना, वो तो कहीं और रहती है, जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, हे भाई साहब, आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं? यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं, मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है। लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े, हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। ये आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी, हम दोनों मिलकर करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो? शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो, हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जय सिया राम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन कर भी जरूरत ना है, दूर रहे हमसे। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, वो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर हमको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप।
कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार, देखो आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पर बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना भगवान ना करे कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, यह स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, यह उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए। इसलिए मुझे अति प्रिय जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं। शेष जीवन जो है वो अपने लिए, और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए, कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए, ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे